12 सितंबर 1988 वक्त सुबह 7 बजे पाक फजाई हदूद की निगरानी पर मामूर F-16 मामूल की परवाज। इन निगरान परवाजों का सबब पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन की मुसल्लत की हुई जंग और हुकूमत पाकिस्तान का हुक्म अपनी फजाई हदूद में दाखिल होने वाले दुश्मन जहाजों को तबाह कर दिया जाए। दुश्मन के बमबार कई मर्तबा एयर वायलेशन करते हुए हमारी फजाई हदूद में दाखिल हो चुके। हर बार मुंह तोड़ जवाबी या दिफाई हमला उन्हें पसपा होने पर मजबूर करता रहा। इन हमलों में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले हमारे सब पायलट्स पर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी कौम आज भी फख्र करती है। उन्हीं में से एक पायलट खालिद महमूद है जो 1988 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। हमारे साथ अपनी खूबसूरत दलेराना यादों को इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट खालिद महमूद ने बताया, 12 सितंबर 1988 की खूबसूरत और रोशन सुबह थी। मैं और मेरे साथी स्क्वाड्रन लीडर अनवार हुसैन पाकिस्तान की मगरबी फजाई सरहद की हिफाजत के लिए नवागाही के करीब, जो कि सवात में है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन पर 2 F-16 लड़ाका तैयारों में 10,000 फुट की बुलंदी पर महवे परवाज थी। मामूल की ये परवाज बड़ी पुरसकून और दिलकश होती है, लेकिन ऐसे में कभी कभी लहू गर्म रखने के लिए हम ख्याली दुश्मन पर लपकने और झपट कर पलटने की मशक भी कर लेते हैं। हम अभी इस परवाज से लुत्फानंदोज हो ही रहे थे कि ग्राउंड रडार कंट्रोलर ने हमें इत्तला दी कि दुश्मन के 2 जहाज बड़ी तेजी से अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान सरहद की तरफ बढ़ रहे हैं। इत्तला मिलते ही हम उन जहाजों को इंटरसेप्ट करने के लिए लपके। शायद हमें देखकर ये दोनों जहाज वापस मुड़कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ अफगानिस्तान की हदूद में परवाज करने लगे। लिहाजा हमने भी अपना रुख वापस मोड़ लिया। अभी हमने वापस मुड़ना शुरू ही किया था कि ग्राउंड रडार कंट्रोलर ने इत्तला दी कि दुश्मन के मजीद 4 जहाज तेजी से परवाज करते हुए पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। Last contact with the front one. Now I am repositioning you for the second element. Roger. उनकी रफ्तार और बिहेवियर से अंदाजा हो रहा था कि वो हमारी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी जरूर करेंगे। ग्राउंड रडार कंट्रोलर ने मशवरा दिया कि हम दुश्मन के जहाजों के साथ मुकाबले के लिए तैयार रहें। Bearing of 26124 mile from you. 26124 leader. मैंने फौरन अपना रेडार चेक किया। पहले तो मुझे दुश्मन का सिर्फ एक जहाज नजर आया, लेकिन चंद ही लम्हों में 4 जहाज नजर आ गए। मेरे साथी स्क्वाड्रन लीडर अनवार हुसैन ने भी कंफर्म किया कि उन्हें अपने रेडार पर 4 जहाज नजर आ गए हैं। दुश्मन के जहाज 36,000 फुट की बुलंदी पर थे। उनके रेडार भी ऑन थे। They are 5. They are maintaining line of formation. Now they are maintaining box formation and distance is about 2 to 3 nautical mile. Front element is maintaining line of formation about half nautical mile. 39 right at 36,000 feet and this guy at 15 mile. इसलिए मुझे अपने रडार से पता चल गया कि ये रूसी साख के MiG-23 लड़ाका तैयार है। चूंकि ये जहाज पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले थे, इसलिए मैंने फौरी तौर पर अपने F-16 की रफ्तार तेज करते हुए अपना रडार सेट किया और दुश्मन के तैयारों के साथ एयर कॉम्बैट के लिए तैयार हो गया। Okay, it is now 49 right at 36,000 feet and this guy at 15 miles. Well, continue left 220. They are still inside their border. I have locked up the rearmost guy on the left side. The whole formation is on right now.
So 220 check, they are at the bearing of 25730 mile. They are rear element. Roger. Number 2, I'm climbing. ABs now. थोड़ी ही देर बाद मेरे ग्राउंड रेडार कंट्रोलर ने इतला दी कि दुश्मन के जहाज पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल हो चुके हैं, लिहाजा हमें उनके जहाजों को शूट करने की इजाजत है। मैंने देखा कि दुश्मन के जहाज एचलॉन फॉर्मेशन में फ्लाई करते हुए आ रहे हैं। मैंने फैसला किया कि इन 4 जहाजों की फॉर्मेशन के आखिरी जहाज को शूट करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने फैसले पर अमल करता, दुश्मन के पहले वाले 2 जहाज भी इन 4 जहाजों से कुछ फासले पर आते हुए नजर आए। दुश्मन के जहाजों की तादाद 6 होने के बायस सिचुएशन अब खतरनाक होती जा रही थी, क्योंकि मैं उनके घेरे में भी आ सकता था। मुझे अपने रेडार पर दुश्मन के 6 जहाज वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। मैंने फौरी तौर पर अपने जहाज से एक ऐसा फजाई जंगी हरबा इस्तेमाल किया कि मैं दुश्मन के तमाम जहाजों के ऐन पीछे आ गया, जहां से मैं उनके किसी भी जहाज को बाआसानी निशाना बना सकता था। One of them is at border now. Check switches. Go Buster Mangal now. मैंने अपने रेडार के स्विचेस को चेक किया, फौरन ही दुश्मन की पहली फॉर्मेशन के आखिरी जहाज को शूट करने के लिए उस पर अपना मिसाइल लॉक कर दिया। Okay, number 2, I visually do clear right tail. Give me your position, leadership. I'm out 9 o'clock. Tell you all. जैसे ही मेरा मिसाइल लॉक हुआ, मैंने इसे फायर कर दिया। मिसाइल मेरे जहाज से निकलकर तेजी से दुश्मन के जहाज की तरफ बढ़ा और चंद ही लम्हों में दुश्मन का जहाज रेजा रेजा होकर फजा में बिखर गया। मेरा मिसाइल उसे कामयाबी से हिट कर चुका था। उस जहाज को शूट करने के बाद अगर मैं उसी सिम्त में मजीद आगे बढ़ता तो दुश्मन की दोनों फॉर्मेशंस के दरमियान सैंडविच हो सकता था, जो कि मेरे लिए इंतहाई खतरनाक साबित होता। लिहाजा मैंने मजीद क्लाइंब करते हुए पहले लेफ्ट टर्न किया और फिर फौरन ही हार्ड राइट टर्न करने के बाद दुश्मन की दोनों फॉर्मेशंस के पीछे आ गया। इस तेज रफ्तार और बरवक्त जंगी हिकमत अमली से मुझे एक और जबरदस्त मौका मिल गया था। मैं ऐसी पोजीशन पर आ गया कि दुश्मन के तमाम जहाजों को बाआसानी शूट कर सकूं। मैं उस वक्त दुश्मन की फॉर्मेशन के आखिरी जहाज के इतना करीब था कि उसके पायलट के सफेद हेलमेट को बाआसानी देख सकता था। उस पायलट को जो ही मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मेरे निशाने से बचने के लिए फ्लेयर फायर कर दिया। अब मेरा प्लान था कि मैं अगली फॉर्मेशन के 3 जहाजों को अपने मिसाइलों से शूट करने के बाद आखिरी 2 जहाजों को गन से शूट करूंगा। लिहाजा मैंने अगली फॉर्मेशन के तीसरे जहाज को निशाने पर लिया और मिसाइल फायर कर दिया। आनन फानन दुश्मन का एक और जहाज टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर जा गिरा। उस जहाज को तबाह करने के बाद मैं दुश्मन के बाकी मांदा जहाजों की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि मैं दुश्मन के दूसरे जहाजों पर मिसाइल लॉक करता, इसी दौरान मैंने देखा कि दुश्मन के जहाज अपनी रफ्तार को तेज करते हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ टर्न ले रहे थे। ऐसा लगता था कि वो अपने 2 जहाजों की तबाही से खौफजदा हो चुके थे। अब अगर मैं उन्हें शूट करता तो उनका मलबा हो सकता था कि अफगानिस्तान की हदूद में जा गिरता, और हमें सख्ती से मुमानियत की गई थी कि हम जो भी जहाज शूट करें वो अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरहद के अंदर गिरना चाहिए। इसलिए मैंने उन पर हमलावर होने का इरादा तर्क कर दिया। हमें फख्र है पाकिस्तान एयरफोर्स की आला तरबियत पर, जिसके बायस हमने अपने से हर लिहाज में बड़े दुश्मन के जहाजों का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि उनमें से कुछ को तबाह कर दिया और बाकी मांदा जहाजों को भाग निकलने पर मजबूर कर दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट खालिद महमूद और उनके साथियों के कारनामे हमारी फजाई तारीख में सुनहरी हरूफ से दर्ज हैं। न सिर्फ हमारी फजाई तारीख बल्कि आलमी सतह के मारूफ रसायल और अखबारात की जीनत बन चुके हैं।
पाकिस्तान एयरफोर्स के इंतहाई आला सतह पर तरबियत याफ्ता पायलट्स की पेशावराना सलाहियतों को सारी दुनिया न सिर्फ मानती है बल्कि इसका इजहार भी करती है। कोई दुश्मन पाकिस्तानी फजाओं की तरफ आंख उठाने की जुर्रत नहीं करता। उनके सामने पाक फजाइया का शानदार माजी भी है और बेहतरीन हाल भी। अल्लाह का शुक्र है कि हम सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि पाक फजाइया के शाहीन जाग रहे हैं। हमारे मुल्क का दिफा महफूज हाथों में है।